तीन चीजें जरूरी हैं, ज्ञान, भक्ति और कर्म। तो ज्ञान पूर्वक कर्म करना, ज्ञान पूर्वक भक्ति करनी है, भक्ति में ज्ञान, ज्ञान में भक्ति, और कर्म भी करना है तो ज्ञान और भक्ति का समन्वय साथ में जोड़ना। मतलब कर्मशील हैं आप, प्रभु को याद जरूर रखिए। क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है और क्या नहीं करना, ये भी ध्यान होना चाहिए। तो जब ये जीवन आप इस तरह से व्यतीत करना शुरू करते हैं तो आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं। और वो आध्यात्मिक होते हुए का तरीका क्या होता है? तो फिर ये होता है कि जैसे कबीर जो है ताना बाना बुनते हुए भी, कर्म तो ताना बाना बुनने का कर रहे हैं, लेकिन ताना बाना बुनते बुनते भी उनकी आध्यात्मिक यात्रा जारी है, उनके भजन चल रहे हैं, उनका भाव भगवान से जुड़ा हुआ है, उनके चिंतन में ईश्वर है, वो अपने आनंद लेते हुए अपना कर्म कर रहे हैं। जो सामान्य लोग होते हैं वो भगवान को उस समय याद करते हैं, भगवान मैं ये कर्म करने लगा हूँ, इसमें फल मुझे बहुत बढ़िया देना, मुझे ये ताना बाना बुन के जो चादर बना रहा हूँ अच्छे रेट पर बिक जाए, पैसा अच्छा मिल जाए, बस इतना भगवान से संबंध। और जो अध्यात्म से जुड़ गया है, अब वो ताना बाना बुनते समय एक एक कर्म करते करते उसका ध्यान अपने भगवान में है। मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, कुशलता से करूँ, मेरा एक फर्ज है। हर कोई इस दुनिया में कुछ न कुछ कर रहा है। एक छोटी सी मधुमक्खी भी शहद बनाने के काम में लगी हुई, एक छोटा सा कीड़ा रेशम का रेशम बनाने में लगा हुआ, शंख वाला कीड़ा जो शंख बना रहा, सीप वाला सीप बनाने में लगा हुआ, सब तो कुछ न कुछ गढ़ रहे हैं इस दुनिया में। मैं भी ताना बाना बुनते हुए किसी के लिए ये कर रहा हूँ, लेकिन अपने हृदय को भगवान तुझसे जोड़े हुए हूँ और तेरे आनंद में एक एक क्षण का आनंद लेते हुए मैं अपने कर्म में रत हूँ। आज का कर्तव्य, आज की पूजा मेरी पूरी होती जा रही है। भगवान से भी जुड़ा हुआ, आनंद से भी जुड़ा हुआ है, और मैं अच्छा कर रहा हूँ, अपना श्रेष्ठ दे रहा हूँ, अपना बेस्ट दे रहा हूँ। तो मेरी जिम्मेदारी अपना बेस्ट देने की है, बेहतर करने की है। और बेस्ट का क्या फल देना है, ये जिम्मेदारी जिसकी है वो जाने, वो भगवान है। जो वो देगा, फिर वो कम दिया उसने, ज्यादा दिया, वो उसका प्रसाद है। और जो उसका प्रसाद है वो आनंद से मैंने ग्रहण करना है और हर दिन को आनंद पूर्वक व्यतीत करना है, सब्र भी करना है और शुक्र भी करना है, संतुष्ट भी होना है और धन्यवाद भी करना है। बड़ी अद्भुत बात है। जब रामकृष्ण परमहंस ने एक शिष्य से ये पूछा कि किसे कहोगे कि वो साधुता से भरा हुआ व्यक्ति है, तो बोले जो तप करते हुए, साधना करते हुए जिंदगी जी रहा है, लेकिन भिक्षा मांगने गया तो भिक्षा मांग करके जो मिला खा लिया, जिंदगी में जो भी उसके पास प्राप्त है उसमें संतुष्ट हो गया और संतुष्ट होकर के अपने दिन को व्यतीत कर रहा है। लेकिन किसी दिन उसको भोजन ना मिले तो फिर वो अपना शांत होकर बैठ जाए। सुनते ही रामकृष्ण परमहंस बोले कि ये तो कुत्ता भी करता है। जिस दिन रोटी मिल गई तो खुश हो गया, अपने में शांत होकर के बैठ गया, नहीं मिली तो चुप बैठा है बेचारा। अब इतना कड़वा शब्द बोल दिया तो शिष्य जो है वो बहुत ध्यान से सुनने लगा। उसने कहा महाराज आप बताइए कि जिस दिन मिला तृप्त होकर बैठ गया, ये तो ठीक है, भोजन मिला है, मनचाही चीजें मिल गई। जिस दिन नहीं मिला चुप होकर बैठ गया, नहीं, यहां चुप होकर नहीं बैठना, यहां और धन्यवाद करना है कि तूने आज मुझे मौका उपवास करने का दिया है। ये तेरी जो इच्छा है मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूं। तू जो चाहता है वो ज्यादा अच्छा है,
मैं जो सोचता हूँ वो इतना अच्छा नहीं है। जब आदमी उस अवस्था में भी जिसमें आदमी नाराज होता है, नाराज होने की स्थिति में भी अगर धन्यवाद करना शुरू कर देता है, तब माना जाता है कि सच में वो भगवान का भक्त है, उसका ध्यान भगवान की तरफ चल पड़ा है। क्योंकि साधुता ने ये सिखा दिया है कि सांसारिक लोग तो वस्तुएं इकट्ठा करने में और उसी में सुखी और दुखी होने में लगे हुए हैं, लेकिन जो संसार से ऊपर उठ गया है, वस्तु मिले तो ही संतुष्ट है, ना मिले भी संतुष्ट है, लेकिन न मिलने के बाद में और अधिक धन्यवादी बनकर भगवान के प्रति शिकायत न करे, आनंद में रहे कि आज तेरी इच्छा ये है कि मैं उपवास करूं, आज मैं अपनी बर्दाश्त पर अपने आप को परीक्षण करूं, आज तो मुझे चाहता है कि क्रोध वाले लोगों के बीच में मुझे क्रोध दिया गया है, मैं अपने क्रोध को शांत करके किसी का भी कठपुतली का हिस्सा न बनो कि कोई मेरे तार हिलाए और मैं हिलूं। ये बड़ी अद्भुत शक्ति है कि कुछ लोग इस तरह से अपने जीवन पर प्रयोग करने के लिए बैठते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आपका मंदिर भी आपके लिए प्रयोगशाला है। दुलनदास एक संत हुए हैं, बहुत प्यारे संत हुए हैं। उनका एक वचन मुझे ध्यान आता है जो उन्होंने कहा था, दुल्हन यह परिवार सब, ये दुनियादारी, ये परिवार, ये रिश्ते नाते, दुल्हन यह परिवार सब नदी नाव संयोग, उतर पड़े जहां तहां चले, सबे बटाओ लोग। अब बात क्या कही है? ये सारा संसार, ये परिवार, ये मित्र, ये नाते रिश्ते, ये सब लोग क्या हैं? नदी के पार जाना है तो नाव मिली, नाव में बैठे, पार उतरे, और जैसे पार उतरे फिर क्या हुआ? यात्रियों ने क्या किया? उतर पड़े जहां तहां चले। सब जहां तहां चल पड़े, उतर गए, नाव से उतरे और जहां तहां चले। मतलब ये है कि इस दुनिया में आप देखते हैं कि एक यात्रा में चलते चलते आपको संसार की नदी पार करनी थी, तो एक परिवार आपको मिला और उस परिवार के लोग जो है उस यात्रा को करते करते फिर उतर पड़ते हैं। कोई इधर चला, कोई उधर चला, कोई यहाँ गया, कोई वहाँ गया। कैसे जाते हैं? किसी का बेटा नौकरी के लिए गया, वहीं जाकर शादी की, वहीं जाकर बस गया। पहले तो फोन भी रोज आते थे, आजकल फोन भी नहीं आते। अब तो होली दिवाली में याद करता है, 2-3 साल के बाद कभी मिलने भी आ जाता है। तो उतर पड़ा ना नाव से। फिर कोई यात्रा करते करते कोई विदाई ले गया। एक व्यक्ति से अनेक हुए थे और फिर बाद में सब अपनी अपनी जगह चले गए और वो अकेला वहीं खड़ा है। उतर पड़े जहां तहां चले, सबे बटाओ लोग। सभी यात्री लोग हैं इस दुनिया में, यात्रा पर ही आए हैं। तो यात्रा पर आए हैं तो ये ध्यान रख लेना, अकेले ही यात्रा शुरू की थी और आखिर में भी अकेली ही यात्रा होगी। और ये भी याद रखना, जब भी तुम दुख में होगे, कितनी भी भीड़ तुम्हारे साथ क्यों ना हो, लेकिन दुख तो अकेले ही अपना भोगना पड़ेगा। लेकिन जब तुम्हारे पास सुख आएगा तो उसमें हिस्सा लेने के लिए दुनिया साथ खड़ी हो जाएगी। किसी बड़े पद पर बैठ करके तो देखिए आप, कोई बड़ी सफलता तो प्राप्त करके देखिए, न जाने कितने कितने लोग रिश्तेदारी दिखाने के लिए आ जाते हैं। जिनके साथ आपका रिश्ता था नहीं, वो रिश्ता बताने लग जाते हैं। जो बहुत दूर थे कभी, वो भी आके कहते हैं हम तो आपके दूर के रिश्तेदार हैं। तो भाई फिर दूर क्यों नहीं रहते? दूर के हो तो दूर रहो। नहीं, रिश्ता थोड़ा करीब का हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि आज आप कुछ बन गए हैं, और जब आप
कुछ बन के और खत्म हो जाते हैं, पद भी गया, प्रतिष्ठा गई, मान गया, धन गया, उसके बाद में जब लोग पूछते हैं वो तो तुम्हारा रिश्तेदार था, नहीं नहीं हमारा रिश्तेदार नहीं, हमारा तो बहुत दूर का रिश्ता था। यही है संसार। ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। और आप सब के लिए प्रत्येक वर्ष की तरह 108 कुंडीय श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन इस बार फिर से आनंदधाम आश्रम में आयोजित किया जा रहा है। वर्षों से यहाँ साधनाएं, जप तप, मंत्र पाठ, यज्ञ, आहुति, अर्चन, वंदन का कार्यक्रम चलता ही रहता है। इस बार विशेष रूप से यज्ञ का कार्यक्रम तो रखा ही है, साथ साथ में सभी भक्तों को हम जो भी आएंगे उन सबको ये चाहेंगे कि यज्ञ कुंड के पास या फिर बाहर परिधि में बैठ करके आप सब लोग मंत्र पाठ करें, जो आपको सिखाया जाएगा कि सभी लोग जो है गणेश चतुर्शीर्ष का और श्री सूक्त का साथ साथ पाठ करेंगे। हजारों कंठों से एक साथ इतनी ध्वनियाँ निकलें तो कैसा भी दुर्भाग्य व्यक्ति का हो टूटेगा जरूर और सौभाग्य जागृत होगा, रक्षा कवच आपका काम करेगा। साथ साथ में आप सबको हम ये चाहेंगे कि अपना अपना श्री यंत्र भी साथ में लेकर आएं, क्योंकि उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी साथ में की जाएगी। और एक विशेष चीज़ इस बार वैभव साधना अनुष्ठान साथ साथ में कराएंगे और वरदान सिद्धि साधना, तो इसकी बुकिंग अलग होगी। तो ये दोनों चीज़ें आप यज्ञ में भी भाग लें और साधना में भी भाग लें। साथ साथ में एक मज़े की बात ये रहेगी कि सुबह जैसे यज्ञ चल रहा है तो शाम को अनुष्ठान वाले कार्यक्रम और कुछ अलग तरह की चीज़ें भी इस बार होंगी जो बहुत आकर्षक होंगी और आपको जो है बहुत आनंद उसका आएगा। तो मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में आप बढ़ चढ़ कर भाग लें। और यदि कोई नहीं आ पा रहा है तो संकल्पित यजमान बन करके अपने घर में बैठे बैठे ही आप सामने उसमें शामिल हो करके और उसी तरह की मनोभावना बनाएं। आपकी भाव तरंगें भी आपका कल्याण करेंगी। आप सबके लिए मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। 6 अक्टूबर से 9 अक्टूबर का दिन आप बुक कर लीजिए और आनंदधाम आश्रम में पधारिए। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ।